औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, मैं आपका दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आपके तमाम अहल व याल, आपके दोस्त अहबाब, आपके माल मवेशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास निगाह करम में हों। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, ठीक ठाक हूँ। मुझ पर अल्लाह के ख़ास करम है आप भाइयों की दुआओं के सदक़े। हमारा आज का मौजू होम्योपैथी और इंसानों की बीमारियाँ। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर यूनुस मिर्ज़ा साहब ने गुजारिश की कि भाईजान मुझे कब्ज़ रहती है, गैस की शिकायत रहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई इलाज बताइए। तो यूनुस मिर्ज़ा साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की ये वीडियो आपके नाम है। जो मैं इलाज आपको बताऊंगा उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के अंदर अंदर कब्ज़ की बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, कब्ज़ एक नामुराद मर्ज़ है। इसे हम उम्मुल इमराज़ भी कहते हैं। एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि जिस इंसान को भी कब्ज़ हो उसे फौरी तौर पर कब्ज़ का इलाज करना चाहिए। कब्ज़ के इलाज के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि कब्ज़ इस बात की निशानी हो सकती है कि बंदे को कैंसर होने वाला है। कब्ज़ इस बात की निशानी हो सकती है कि बंदे को शुगर होने वाली है। कब्ज़ इस बात की निशानी हो सकती है कि बंदे का जिगर ख़त्म होने वाला है। कब्ज़ इस चीज़ की निशानी हो सकती है कि बंदे का इंटरनल सिस्टम तबाह होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपके घर के किसी फ़र्द को कब्ज़ या गैस की शिकायत हो, ख़ुसूसी तौर पर इलाज की तरफ तवज्जो दें। इलाज से लापरवाही मत बरतें। यूनुस मिर्ज़ा साहब, आपने जो कंप्लेन की है, आपको जो तकलीफ़ है, आपको जो बीमारी है, उसका इलाज बहुत आसान है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं जो गुजारिशात आपकी खिदमत में करूं उन पर लाजमी अमल कीजिएगा। प्यारे दोस्त, कब्ज़ होने की वजूहात जहां बेइंतहा हैं, वहां सबसे बड़ी वजह हमारा रहन सहन है, हमारी काहली, हमारी सुस्ती है, हमारी ग़िज़ा का गलत इस्तेमाल है। अगर हम अपनी ज़िंदगी से काहली, सुस्ती और ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल को ख़त्म कर दें, अगर हम अपना उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना दुरुस्त कर लें, तो बहुत उम्मीद है कि हमें कब्ज़ नहीं होगी। यूनुस मिर्ज़ा साहब, आप पर लाजिम है कि अगर आप इस तकलीफ़ से निजात पाना चाहते हैं तो प्यारे भाई, मेहरबानी करके अपने सोने उठने का टाइम सेट करें। मखसूस वक्त पे सोएं, मखसूस वक्त पर सुबह उठें। सुबह उठने के बाद कम से कम 30 मिनट चहलकदमी लाजमी करें। 4 गिलास या कम से कम 2 गिलास पानी सुबह उठते वक्त नहार मुँह लाजमी पिएं। प्यारे दोस्त, एक नसीहत स्पेशली आपके लिए जो गैस का आपको प्रॉब्लम है, कब्ज़ रहती है, और मेरी इस नसीहत पर आपने लाजमी अमल करना है, वो ये है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले आप पानी पिएंगे, उसके बाद आप खाना खाएंगे। ना खाने के दरमियान पानी पिएंगे, ना खाने के बाद पानी पिएंगे। यानी जब आप खाना खा लेंगे, खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। इस दरमियान आप बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे। खाना खाने से 1 घंटा पहले भी आप पानी पी सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप 1 घूंट पिए या 1 पूरा गिलास पिए या पूरा जग पी लें, जितना पानी आप पी सकते हैं। ये अमल आप लाजमी करेंगे। इस अमल से कोताही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। और जब आप खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद आपको 30 मिनट वॉक करनी है। अगर आप 30 मिनट वॉक नहीं कर सकते तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम 30 कदम लाजमी चलें। ये 2 नसीहतें जो मैंने आपको की हैं, इन पर आपने हर हालत में अमल करना है। आप कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसके बाद फाइबर वाली अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कोई भी सब्ज़ी या कोई भी गोश्त मतवातर मुसलसल मत खाएं। अपनी ग़िज़ा को तब्दील करते रहें।
छना हुआ आटा मत खाएं, चक्की का आटा इस्तेमाल करें। उसके अंदर जितनी ज़्यादा फाइबर होगी आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप कब्ज़ का इलाज नहीं करेंगे, अगर आप अपनी तबीयत, अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, आपके लिए परेशानियां पैदा हो जाएंगी। कब्ज़ की वजह से आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका जिगर ख़त्म हो जाएगा। कब्ज़ की वजह से आप शुगर के मरीज़ हो सकते हैं, कब्ज़ की वजह से आप कैंसर के मरीज़ हो सकते हैं, कब्ज़ की वजह से आप बवासीर के मरीज़ हो सकते हैं, कब्ज़ की वजह से आप दिमागी अमराज के मरीज़ हो सकते हैं, कब्ज़ की वजह से आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, कब्ज़ की वजह से आपका सारा असाबी निज़ाम ख़त्म हो सकता है, कब्ज़ की वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो सकती है। इसलिए कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा गया है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में अपने मुजर्रब तरीन 20-25 नुस्खाजात जो स्पेशली कब्ज़ के बारे में है, उनमें से एक बेहतरीन नुस्खा अपने भाई यूनुस मिर्ज़ा की नज़र करने जा रहा हूँ। अगर आप इस नुस्खे को, इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपकी कब्ज़ और आपके पेट में पैदा होने वाली गैस का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप रेमेडी नोट फरमा लें। पहली मेडिसिन का नाम है ब्रायोनिया मदर टंक्चर। पहली मेडिसिन का नाम है ब्रायोनिया मदर टंक्चर। प्यारे दोस्तों, दूसरी मेडिसिन का नाम है कोलिनसोनिया मदर टंक्चर। कोलिनसोनिया मदर टंक्चर। तीसरी मेडिसिन का नाम है किस्कारा सेग्राडा मदर टंक्चर। तीसरी मेडिसिन मैंने क्या बताई आपको? किस्कारा सेग्राडा मदर टंक्चर। चौथी मेडिसिन है नक्स वमिका मदर टंक्चर। जी, क्या बताया मैंने आपको? नक्स वमिका मदर टंक्चर। और पांचवी मेडिसिन का नाम है हाइड्रास्टेस मदर टंक्चर। हाइड्रास्टेस मदर टंक्चर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, मेरे साथियों, मैंने आपको 5 मेडिसिन होम्योपैथी की बताई हैं। जब भी आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाएं तो मदर टंक्चर का लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करें। जिस दवाई का मैंने नाम बताया उसके आगे क्यू का निशान लगा होगा, या क्यू का निशान होगा, या आप मेडिकल स्टोर वाले से कहें कि हमें मदर टंक्चर चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब आप ये 5 मेडिसिन ले लें, अपने घर आएंगे तो उसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से 100 ml की एक खाली शीशी ले लें जिसके अंदर ड्रॉपर लगा हुआ हो। आप अपने घर तशरीफ लाएं। घर तशरीफ लाने के बाद आप इन 5 शीशियों की मेडिसिन, जितना इसके अंदर डाइल्यूशन होगा, जितना इसके अंदर पानी होगा, उसे छठी शीशी के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। इंतहाई एहतियात के साथ। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, आपके पास किसी किस्म की खुशबू नहीं होनी चाहिए, आपके पास किसी किस्म के शुआएं नहीं होनी चाहिए, आपका माहौल साफ सुथरा होना चाहिए। उस साफ सुथरे माहौल के अंदर आप ये कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। अगर आप अपने हाथों पर गुलाब चढ़ा लेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। प्यारे दोस्तों, जब आप ये 5 मेडिसिन छठी मेडिसिन के अंदर ट्रांसफ़र कर लें तो उस छठी मेडिसिन को छठी शीशी के अंदर जिसमें आपने डाला है 10 मरतबा इस तरीके से हलाएं। अगर आप इसे 100 मरतबा इस तरीके से हलाएंगे तो ये मेडिसिन और अच्छी बन जाएगी। इसकी तासीर में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब ये मेडिसिन तैयार हो जाए तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जी, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। रात के वक्त मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे दोस्तों, आप आधा गिलास पानी लेंगे। वो कोसा पानी होना चाहिए, यानी ना गर्म हो ना ठंडा हो। जब आप उसके अंदर अपनी उंगली डालें तो आपकी उंगली को पानी का कोसापन, हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो। प्यारे दोस्तों, उस पानी के अंदर आप आधा चम्मच तुखम मलंगा, क्या कहा मैंने आपसे? तुखम मलंगा, उसे आप तुखम बलंगा भी कहते हैं, तुखम बलंगू भी कहते हैं। आधी चम्मच वो आप उस पानी के अंदर डालेंगे और उसे आप एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से नहीं, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से 12 दफ़ा चम्मच के साथ आप हिलाएंगे। क्या करेंगे? 12 दफ़ा चम्मच के साथ हिलाएंगे। हिलाने के बाद आप 1 चम्मच शहद उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जब आप उसे हिला लें तो जो मेडिसिन आपने तैयार की है उसके 20 कतरे आप उस आधे गिलास पानी के अंदर डालेंगे। डालने के बाद उसे 1 दफ़ा फिर हिला लें और रात सोते वक्त आप उसे पी लें।
یعنی یہ سارا عمل آپ کریں گے جب رات کو سونے سے 10-15 منٹ پہلے. کھانا جب آپ کھا چکے ہوں گے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوگا, آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ سونے جا رہے ہیں, سونے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے آپ یہ میڈیسن بنا لیں اور اسے استعمال کریں. انشاءاللہ جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کا پیٹ بالکل صاف ہوگا, پیٹ سے گیس بالکل ختم ہو چکی ہوگی. جب آپ اسے مسلسل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کے وجود سے گیس اور قبض کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ آپ کے بھائی کا آپ سے وعدہ. میرے دوستو, تخم بلنگے کا ایک بیج بھی اگر آپ کے پیٹ کے اندر موجود ہے تو محققین کہتے ہیں کہ اس بندے کو کبھی بھی پیٹ کی بیماری نہیں ہو سکتی. اس نسخے کو آپ مسلسل استعمال کریں. انشاءاللہ استعمال کے پہلے دن آپ کو فائدہ ہوگا. 2-3 دن میں آپ کا پخانہ آنے کی روٹین بالکل سیٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد چند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ کے نظام انہضام پر اتنا اچھا اثر پڑے گا کہ آپ جو چیز کھائیں گے وہ آپ کے وجود کا حصہ بننے لگے گی. جگر خون پیدا کرے گا, نظر تیز ہو جائے گی, دل صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کرے گا. آپ کے پیٹ کی تمام انتڑیاں صحت مند ہو جائیں گی, رگیں صحت مند ہو جائیں گی, اور آپ بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں میرے سجنوں, ساتھیوں, متروں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے پیارے دوستوں, اپنے دوست چودھری محمد عقیل حضوری کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے سجن کے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.